कि आप कह रही हैं, क्योंकि आप हमारी गुरुमाता हो और आप यह आपको ऐसा वचन शोभा कहना शोभा नहीं देता माता जी। तो तुम पे आशिक हो गए। अरे गुरुमाता जी, आपको ऐसा वचन कहने में शोभा नहीं देता है, क्योंकि यह है आप गुरुमाता हमारी हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, और आप ऐसे वचन उच्चार रही हो, ऐसे वचन कहना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि गुरुमाता हो तो माँ के बराबर होती। कबीर दास ने एक पंथ लिखा है, हम थोड़ा भाव देंगे, ज्यादा नहीं। अरे रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा। गुरु लूटा गुरु लूटा, तीनों लोग मची हाहाकार, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा। पागल हो गई हो क्या? लेकिन मैं आपके बेटे के समान है और आप उस पर पागल हो रही हो। अरे गुरुदेव जी, अगर जान जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। सुनो मेरी बात हो, अगर आप गुरु जी आ जाए, आपको जो गुरु जी से जो कुछ कहना हो कहिएगा, लेकिन माता मुझे माफ करो, क्योंकि मैं अपने कुटिया को चला। अरे संगी ऋषि का भंगी कर डाली थी, संगी ऋषि का भंगी कर डाली थी, संगी ऋषि का भंगी कर डाली थी, बाबा सर के हृदय विदार, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बाजार, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बाजार। तो इस प्रकार से जो गुरुमाता है वो अंगड़ाई ले रही है, लेकिन जो मानवक है उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है। अरे कनफू का चित काशी लूटा, कनफू का चित काशी लूटा, कनफू का चित काशी लूटा, नारद मुनि के परिवार, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा, रमैया तोरी दुल्हनी लूटा बजा। यही ठगनी से रहो होशियार, यही ठगनी से रहो होशियार,
मानवक राजी नहीं हो रहा है। और जब मानवक राजी नहीं हुआ तो गुरु माता नाराज हो गई, और इतना नाराज हो गई, और जब तक कोई कारण बस चुपके से गुरुजी ने देख लिया यात्रा से, मानो सब लोग बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे गुरु माता मैं अपने आश्रम को चला और आपकी करनी आप जाने और अपनी भरनी। इस प्रकार से मानव चला गया, लेकिन जो गुरु माता है वह बहुत नाराज हुई। वह इतना नाराज हुई, जब गुरुजी मणिभद्र आए तो उसने झूठा आरोप क्या लगाया, अब आप सीन देखेंगे मणिभद्र जी की, गुरु माता की। गुरु माता क्या कहती हैं, तुम्हारा जो शिष्य है मानवक वह हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो गया है और उसने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे वस्त्र फाड़ दिए हैं, और शायद हो सकता है गुरु माता बहुत अदा से एक माया का प्रकोप गुरु जी को दिखा रही है। लेकिन गुरु जी को विश्वास हो गया हमारी जो धर्म पत्नी है सही है, हमारा शिष्य खराब है, उसकी नीयत खराब गई है। अब गुरु जी भी काल रूप हो गए, गुरु जी यहाँ तक काल रूप हो गए। गुरु जी ने सोचा जो हमारा शिष्य है मानवक, अब तो यह हमारा दुश्मन हो गया, बैरी हो गया, अब इसे हम क्षमा नहीं करेंगे। और गुरु जी ने यहाँ तक नियत बना दिया कि हम इसका विनाश कर देंगे, हम इसे श्राप का भय देंगे। अब गुरु माता जी चली जाती हैं और गुरु जी और मानव की मुलाकात होती है। गुरु जी कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तुमने गुरु माता के ऊपर गंदी निगाह क्यों डाली? लेकिन मानव कहता है ये गुरु जी बात झूठी है, लेकिन गुरु जी को विश्वास नहीं होता है। गुरु जी ये बात सच्ची नहीं है, मैंने कोई पाप माता जी के साथ नहीं किया, माता जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं, मुझे क्षमा करो गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। लेकिन गुरु जी क्या कहते हैं, यदि तुम्हें पाप से प्रायश्चित करना है तो तुम हमारा एक उपाय मानो, यदि तुम हमारा एक उपाय नहीं मानोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। कौन सा उपाय? कौन सा? हेलो हेलो, आपसे से सफाई दे रहा है। कौन सा उपाय गुरुदेव जी आप बताते हो? बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव जी, उपाय बताइए मुझे। लेकिन गुरु जी क्या कहते हैं, हमारा बदला भी पूरा हो जाए। तो गुरु जी क्या कहते हैं, तुम 1000 मनुष्यों को मार करके हमारे सामने आओ, हम तुम्हें देख लें, बस तुम्हारा पाप का निवारण हो गया। और मानव को वहां से चल। गुरुदेव जी मैं जब 1000 आदमियों का वध करूंगा, 1000 मनुष्यों का वध करूंगा, तब मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव जी, मैं 1000 आदमियों का वध करके और आपके सामने। अब आप सीन देखेंगे, जो मानवक है वह एक हिंसक बनता है और उसने 1000 लोगों का खून किया और फिर गुरुजी से मुलाकात के लिए आया। अब आप सीन देखेंगे, ये हिंसक आया है, इसका नाम हिंसक पड़ गया है। इसने 1000 लोगों का खून किया है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी हमने 1000 लोगों का खून किया है। गुरुजी कहते हैं तुमने 1000 लोगों का खून किया है, लेकिन तुम्हारे सामने इसका प्रमाण क्या है कि हमने 1000 लोगों का खून किया है? लेकिन प्रमाण कोई नहीं है। गुरुदेव मैंने 1000 इंसानों की बलि चढ़ा दी है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है गुरुदेव?
गुरुदेव आखिर तुम्हें कैसे विश्वास होगा और कैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 1000 इंसानों की बलि चढ़ा चुका हूं, कैसे तुम्हें विश्वास होगा गुरुदेव? तो गुरुजी क्या उपाय बताते हैं? तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, जाओ दोबारा 1000 लोगों का खून करो, लेकिन जिस मनुष्य को तुम मारना उसकी एक अंगुली काट लेना, गले में माला बनाना, तब हमारे सामने आना, तब हम तुम्हें पाप से निवारण कर देंगे, प्रायश्चित तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव। अरे हमारे खौफ से सूरज चंदा मौन है, मैं हूँ जगत का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन है? गुरुदेव जब 1000 इंसानों की बलि चढ़ाऊंगा और काट करके उंगली अपने गले में माला पहन करके आऊंगा, तब मैं तुम्हें दर्शन दिखाऊंगा। अधिकार इस प्रकार से गुरुजी चले जाते हैं और जो हिंसक है वह बिल्कुल खूंखार डाकू बन जाता है, डाकुओं का गिरोह बन जाता है और बहुत नंबरी कतली हो जाता है। उसने 1000 लोगों का खून किया और फिर आगे क्रम बदलता है। अब कैसे हो रहा है? अरे निपटे निरंकुश बर बाकू, अंगुलिमाल तुरंतम डाकू। और जो इंगे आवा तो इंगे भागो नहीं, यही समझ लो लूड़ू काटी का मुड़े बड़ाई मान लो। देखे रहे हो तो बन्ना भैया रहे हो क्योंकि डाकू बहुत खूंखार। अंगुली मल अत्याचारों से पूरा भूमंडल डोल उठा, चारों से पूरा भूमंडल हमसे जो टकराए उससे बर्बाद कर दूंगा। अरे भागना है जितना भागो किसानों, हो आज तुम मेरे कहर से बच नहीं सकते। आज मुझे इतना खून बहाना है, इतना खून बहाना है, धरती लाल हो जाए। अंगुलिमल अत्याचारों से अंगुलिमल पूरा भूमंडल डोल उठा और जनता सब त्राही त्राही करती, राक्षस भय का भूगोल। अरे मारे गीला सह सके, मारे अंगुली माले गीला सह सके। मारे अंगुली माले गीला सह सके, उस दुष्ट को लोग थर थर कांपते, तो देख कर उस दुष्ट को लोग थर थर कांपते। जो उसे खाते था मानो वह मरकर जिए, हड्डियों के ढेर लागे खून से धरती लगी। गीत कौवा मरवाते थे, बैठते थे लाश पर। ये हुआ कौवा
इस प्रकार से अंगुलीमाल का अत्याचार बढ़ने लगा। अरे माल ही माल कनी नहीं काटी, सब तन वही माटी। हमारे दोस्त तो पूरी थी खून मालूम है तो इके मतलब हम मरइये नहीं रहे। बड़े बड़े रास्ता बंद हो गए, जो बाजारें थी सौदा लाना इधर से आना जाना बंद हो गया। अंगुलीमाल ने 1900 लोगों का खून कर दिया। अरे नहीं खलना में तेरा वही माई, रोवत बालक जाए। श्रावस्ती का जो जंगल था, जो बड़े बड़े रास्ते थे, सब खून से लथपथ हो गए, चारों तरफ भयकाल हो गया। अब जनता इतना ज्यादा परेशान हुई, कुरुसल के जो राजा प्रसेनजीत थे उनके दरबार में जाकर लोगों ने आवाज लगाई। हेलो, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने 999 इंसान की उंगली काट लिया है, बस एक ही अंगुली बाकी है, वो चल करके पूरी करता हूँ। उसके बाद गुरुदेव को चल के दिखाता हूँ। भेजा, लेकिन बहुत से योद्धा मारे गए, अंगुलीमाल पकड़ के नहीं आया। यही विधि गए वीर बहुमारे, मार न पायो खोजत हारे। अंगुलीमाल का अत्याचार बढ़ता गया। एक बार श्रावस्ती के जेतवन बिहार में भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे। उनका जो शिष्य आनंद था वह तथागत के पांव को दबा रहा था। अब आप बुद्ध की सीन को देखेंगे। अब आप बुद्ध की सीन को देखेंगे। अंगुलीमाल का उधर अत्याचार चल रहा है और इधर श्रावस्ती के जेतवन बिहार में महामानव बुद्ध कहाँ जाते हो? इनके कहाँ जा रहे हैं? लड़का का बहुत आई है का? बाबा तुम्हारे आई है मऊ, ये
ये जंगल होकर तुम जाते हो अंगुलमाल डाकू बहुत खूंखार है और ये आटे जो है तलवार तुम्हारा मूड जो बाबा यही हो ओए यही हो बुआ के बाहर लगा अब जगह को पाटे दी है हुई कैसे लगा इस प्रकार से बुद्ध ने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि हम अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन जरूर करेंगे। लेकिन कभी क्या लिखता है, हरे पाप पुण्य दो खड़े वहां देखो कैसी अनहोनी। पाप पुण्य तो खड़े वहाँ देखो कैसी अनहोनी है। और को जीतेगा को हारेगा, को जीतेगा को हारेगा, देखो अब कैसी होनी है। भगवान बुद्ध जंगल की तरफ जब जाते हैं तो मार्ग में उन्हें किसान और चरवाहे मिलते हैं और बातचीत में क्या कहते हैं, ओ बड़े में ये खेत तो बस सूख गया देखा कली बवाई का है ये सूख गया। हां सूख गया हम लगा के नेता दे देगा वो भैंस जाई ए नहीं हां ये कौन ये कौन किसान और चरवाहे कहते हैं, हे बुद्ध तुम कहाँ को जा रहे हो। बाबा कहाँ जा बाबा पाए लगो। तो किसान और चरवाहे क्या कहते हैं, जंगल जा रहे बाबा। हाँ जंगल से आ रहे हैं। क्या है तुम्हारी बहुत आई है का है क्या ये बहुत बड़ा भाई है। तलवार गई से कठोर कृपाना और जाय पिताई जन देय प्राणा। ये श्रमण जो अंगुलिमाल की तलवार है वह कठोर है, तुम्हारा जो गला है जो तुम्हारी गर्दन है वह कोमल है, क्यों बेमतलब मरने के लिए जा रहे हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। क्या बाबा और तुम्हारी बची का यही होगा मार जरूर करियो जाए दे जाए दे। और फिर क्या, फिर किसान चरवाहे क्या सलाह दे रहे हैं, जब किसी माँ का लड़का रोने लगता है तो माता कहती है उदय अंगुलिमाल आ रहा है, तो उसका लड़का छुपा जाता है। अंगुलिमाल का इतना नाम बढ़ा, इतनी दहशत है। लैखल नाम तेरा वही माई रोवत बालक जाई पुकारी। किसान से चरवाहे थे, बातचीत हुई, इधर उधर हो गए और बुद्ध जेतवन बिहार की तरफ से निकले और जंगल की तरफ चल रहे हैं। आखिरी में क्या देखते हैं, अंगुलिमाल दूरी पर बुद्ध को दिखाई देता है। अब आप बुद्ध और अंगुलिमाल की सीन दूरी पर देखेंगे। दूर से तो अंगुलिमाल बुद्ध को गाली देता है। देखो 2000 वर्ष की क्या गालियां हैं। अंगुलिमाल क्या कहता है, ठहरे ठहरे जगन प्रसाद जी में
श्रमण ठहर जा, अरे संसार को ठगने वाले मुड़िया ठहर जा, तू हमें बिल्कुल ना समझ मालूम होता है। लेकिन अंगुलिमाल ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन बुद्ध नहीं ठहरते हैं, बुद्ध चलते जाते हैं और अंगुलिमाल पीछा करता जाता है। जब बुद्ध नहीं ठहरे तो अंगुलिमाल ने दूसरी बार अब शब्दों का क्या प्रयोग किया? और ठहरे ठहरे तनु जीवर धारी, रानी करत कर के अनारी, अंगुली मालो कहता है क्या बकालो सचल तुम ही कछो अंगुलिमालो। हे अंगुलिमाल, हम तो अपने स्थान पर हरदम ठहरा रहता हूँ, लेकिन चलायमान तुम ही कुछ मालूम होते हो। तो बुद्ध क्या कहते हैं? आप ठहरे जब अरे प्राणों की भीख मांगता है और यह श्रमण बहुत हेकर है, इसके मुखमंडल पर मुस्कुराहट है, यानी किसी प्रकार के यानी निराशा का नाम ही नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं अंगुलिमाल ये बताओ आखिर तुम हम पर नाराज क्यों हो? तुम चाहते क्या हो? तुम क्या करना चाहते हो? तो अंगुलिमाल आप शब्दों के द्वारा क्या कहता है? काटन चाहत अमूढ़ कपाला, अरे दुष्ट हम तेरा सिर काटना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं सिर काट कर क्या करोगे? तो अंगुलिमाल क्या कहता है? अरे गूथन चाह पाप पुण्य दो, अपनी वीरता का हमें परिचय दिखाओ और उसके बाद में हम मरने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारी कुछ परीक्षा लेंगे, अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो हम तुम्हारे द्वारा मरने के लिए तैयार हैं। तो अंगुलिमाल कहता है आखिर तुम चाहते हाथ ना है, हाथ वीडियो वाला खड़े करेगा मतलब। अंगुलिमाल बुद्ध को पता देता है और अंगुलिमाल कहता है अब तो हम परीक्षा में पास हो गए। तो बुद्ध कहते हैं अभी नहीं, अभी हमारे अंतःकरण में संदेह है। तो अंगुलिमाल कहता है यानी संदेह क्या है? तो बुद्ध क्या कहते हैं? अंगुलिमाल हंसता है, ठिठाका मारकर कहता है इसमें क्या बात है, अभी हमें आप फरमाइश पूरी की देते हैं। अंगुलिमाल पर गिर पड़ता है। इस प्रकार से उसने कई बार प्रयास किया लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। लई कर पात्र और चपरी चपकावा और तारती हाथ टरकी मैयावा। अब अंगुलिमाल निराश हो जाता है और बुद्ध के सामने निराश होकर हार मानकर क्या कहता है? कौन्यो भांति जुड़ई नहीं जोरा, तापर जोर बसाई कहता है श्रमण है तथागत, आपने जो हमसे प्रश्न किया था अब हम प्रश्न में कमजोर हो रहे हैं, हम परीक्षा में खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तो कोई यहाँ पर एक बैरिस्टरी है। बुद्ध क्या कहते हैं? यदि नहीं जोड़ सकते हो तुम, तो बुद्ध कहते हैं यदि नहीं जोड़ सकते हो तुम तो क्यों तोड़ने के अधिकार। नहीं जोड़े पाही पाही प्रणतारत हरना और चरण सरोज मिलई अब शरणा। लाद रहे सिर पातक भारू और करऊ अलग भव सागर पारू।
अचानक गांव में भीख मांगने जाए, कौन विश्वास करेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अंगुलीमाल जब श्रावस्ती को भीख मांगने के लिए गया, जिस मार्ग से निकला तो गांव में हाहाकार मच गया। कोई एक मंजिल पर, कोई दो मंजिल पर लोग खड़े हो गए, पत्थर ईंटों की बौछार करने लगे। अंगुलीमाल गायब हो गया। जब वह घायल हो गया, बुद्ध के पास आया, उसने कहा भगवान हम सीढ़ियर डाकू हैं,